हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जब कहानी को मैंने भी सुना तो मुझे पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। मुझे लगा ये कहानी हो ही नहीं सकती, ये झूठ है। बट जब मैंने उस कहानी को डबल चेक किया तो ये कहानी बिल्कुल सच्ची कहानी है। और एक ऐसी कहानी है जिसको पढ़ के या सुन के जो भी मैं आपको सुनाऊँगा आपको भी यकीन नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये कहानी एक माँ और उसकी लड़की के बीच की कहानी है। जब माँ ने अपनी ही लड़की को, जिसको उसने 9 महीने पेट में पाला, उसको 26 साल एक तहखाने में बंद रखा। 26 साल एक माँ ने अपनी लड़की को तहखाने में बंद रखा। ये कहानी इसी के ऊपर है, ठीक है। अब कहानी की स्टार्टिंग से पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देता हूँ कहानी का। और ये कहानी रियल है, इट्स अ रियल स्टोरी। ये कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई मन गढ़ंत कहानी आपको बना के बता रहा हूँ। आप गूगल पे इसको क्रॉस चेक कर सकते हो बाद में। तो ये कहानी है आज से 150 साल पहले की। उस टाइम पे फ्रांस में राजा रानी का रूल हुआ करता था। तो जो लड़की है इस कहानी में, जो मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है ब्लैंके मोनियार। ब्लैंके मोनियार, मैं उसको ब्लैंके बोलूँगा, थोड़ा सा ईजी रहता है उसको समझने में। तो जो ब्लैंके थी वो फ्रांस की रानी की लड़की थी, पहली चीज़। और दूसरा, बेहद खूबसूरत थी, बेहद खूबसूरत, ठीक है। सबसे खूबसूरत लड़की थी उस टाइम पे फ्रांस की। कहते हैं उसके जो बाल थे बहुत ज़्यादा शाइनिंग थे, लंबे घुंघराले शाइनिंग बाल। और जो उसकी आंखें थी, आंखें कहते हैं बेहद खूबसूरत थी। मतलब किसी को देख ले तो शायद वो इंसान ज़िंदगी भर के लिए उस पर फ़िदा हो जाए। और उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे फ्रांस में थे, पूरे फ्रांस में। और रानी की लड़की वैसे ही थी, राज घराने की थी। तो अब जो उसकी माँ थी, जो रानी थी, वो चाहती थी कि इसकी जो शादी हो वो बहुत ही ऊंचे ख़ानदान में हो, बहुत ऊंचे ख़ानदान में हो। क्योंकि पहले ही वो राजघराने की थी और खूबसूरत भी बहुत थी। तो वो चाहती थी कि बहुत ऊंचे घराने में शादी हो और शान व शौकत के साथ मतलब लड़की को विदा किया जाए। बट होनी को कुछ और मंजूर था। ये जो लड़की थी 25 साल की थी, ब्लैंके को प्यार हो जाता है एक ऐसे इंसान से जो उससे 8-10 साल बड़ा होता है और जिसके पास कोई पैसा वैसा कुछ नहीं होता। वो पेनीलेस होता है और पेनीलेस था, उस पर कुछ पैसा नहीं था। तो अब क्या होता है, जब प्यार तो प्यार है, फिर प्यार हो जाता है। प्यार तो अंधा होता है, कुछ दिखता नहीं है इंसान। ब्लैंके को प्यार हो जाता है, उसकी माँ को मालूम पड़ता है। तो माँ उसकी कहती है कि तुम इससे प्यार करना बंद कर दो, आगे तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है इसके साथ, और मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं ये शादी होने नहीं दूँगी, तुम जो मर्ज़ी कर लो। बट ब्लैंके भी ज़िद्दी थी बहुत ज़्यादा। और उसने साफ साफ बोल दी अपनी माँ को कि मैं प्यार करूँगी, मैं शादी करूँगी तो मैं इसी से करूँगी, अदरवाइज़ मैं शादी करूँगी ही नहीं। आप जो मर्ज़ी कर लो, आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, मैं शादी इसी लड़के से ही करूँगी। अब माँ को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि माँ के अपने सपने थे, उसकी माँ की अपनी एक्सपेक्टेशंस थी कि लड़की खूबसूरत है, पैसे वाली है, राजघराने से है, तो बहुत ऊंचे घर में शादी होनी चाहिए। लेकिन ब्लैंके ने तो साफ साफ कर दिया कि मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, नहीं तो मैं शादी करूँगी नहीं। तो माँ को बहुत गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी माँ। कई बार समझाया उसको, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 5 बार हुआ, 10 दफ़ा हुआ, बहुत बार समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। ब्लैंके ज़िद पे अड़ी रही, ठीक है। तो एक बार की कहानी, मतलब जो पढ़ा था मैंने, तो उसमें ये था कि ये जा रहे होते हैं मदर और ये ब्लैंके। तो रानी बोलती है ब्लैंके से कि आज बहुत हो गया, आज बस हो गई। मैंने तरह तरह की बातें तुम्हारे बारे में 10 जगह से सुन ली हैं कि तुम उसके साथ अफेयर चला रही हो, ये है वो है, बातें मेरे को सुननी पड़ रही हैं। तो आज तुम बिल्कुल क्लियर कट कर दो, आज के बाद तुम उस लड़के से बिल्कुल नहीं मिलोगी। अब वो मानती नहीं है, वो कहती है, वो भी चीख चिल्ला के बोल देती है कि मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, मैं प्यार करती हूँ उसी से करती हूँ, चाहे तुम जो मर्ज़ी कर लो, एड़ी चोटी का जोर लगा लो, मैं कहीं शादी नहीं करूँगी, ठीक है। सब कुछ साइड में, लेकिन प्यार मैं उसी से करती हूँ, शादी भी उसी से करूँगी। वो साफ साफ स्टेटमेंट दे देती है माँ को। माँ को आती है गुस्सा, माँ जाती है घर पे। तो दोनों माँ बेटा ना फिर साजिश कर लेते हैं। अब साजिश क्या करते हैं, जब वापस आती है ब्लैंके घूम फिर के, तो उसको बोलते हैं कि आओ ज़रा थोड़ा सा घर देखते हैं। तो बातें करते करते उसको बातों में उलझा लेते हैं माँ बेटा दोनों, ब्लैंके को। और जाके
घर के नीचे एक तहखाना होता है, उस तहखाने में धक्का देके बंद कर देते हैं। अब तहखाना कैसा था? बिल्कुल अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा। एक खिड़की थी, उस खिड़की को बंद कर दिया गया था, लॉक कर दिया गया था। तो कोई सनलाइट नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी, कुछ नहीं था, और हवा भी बिल्कुल नहीं थी, कोई हवा नहीं थी। सिर्फ जो दरवाज़ा बंद करने के बाद दरवाजे में थोड़ा सा जगह रह जाती है ना, दरारें होती हैं, ठीक है, उन दरारों में से हल्की फुल्की हवा आ रही थी। तो बंद करके बाहर से माँ बोलती है, रानी जो होती है, कि ब्लैंके, अगर मैं इस कमरे से तुम तभी बाहर आओगी जब तुम ये बोल दोगी कि तुम शादी हमारी मर्ज़ी से करोगी और उस लड़के से नहीं करोगी। वो चिल्लाती है अंदर से, ब्लैंके, मुझे चाहे मरना पड़ जाए, मैं मर जाऊंगी इस कमरे के अंदर, बट मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। अब दोनों माँ बेटी की ज़िद थी। बेटी कहती है कि नहीं, मैं शादी करूंगी उसी से करूंगी। माँ कहती है तू बाहर ही तभी आएगी जब तू मना करेगी। तो ऐसे करते करते फिर दिन निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, खाना मिल जाता था खाने के लिए। ब्लैंके को खाना दे देते, नौकरों के हाथों खाना भिजवा दिया जाता था। अब करते करते काफ़ी टाइम होने लगा, महीने बीते, फिर कुछ 6 महीने, 9 महीने, साल, 1 साल, 2 साल। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो नौकर थे जो उसको खाना देने आते थे ब्लैंके को, उन्हें भी तरस आने लगा। उन्होंने भी बोला रानी को कि भाई आपकी लड़की है, आपका ही खून है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, खाना नहीं खाती है, गुस्से में बहुत ही ज़्यादा उसकी हालत पस्ता हो गई है, ऐसे ही करोगे आप तो उसकी डेथ हो जाएगी, मरी जाएगी वो, तो कुछ तो आप उस पर रहम करो, आप ही की लड़की है। बट रानी सुनती नहीं है। रानी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी। वो कहती है मैं नहीं सुनूंगी, मरती है तो मर जाए। अब ऐसे करते करते काफ़ी टाइम बीत जाता है, कई साल बीत जाते हैं। लोग होते हैं आस पड़ोस वाले, वो भी आके पूछते हैं, भाई अड़ोसी पड़ोसी पूछते हैं कि भैया कहाँ गई लड़की, आपकी लड़की दिखाई नहीं देती। तो ये बहाना मार देते थे माँ बेटा कि लड़की तो बाहर गई है, शहर के बाहर है, कहीं इधर उधर है, घूमने गई है, पढ़ने गई है, विलायत गई है। तो इस तरह के बहाने मार दिए गए। धीरे धीरे लोग भी भूल गए। तो अब इसी बीच क्या होता है कि 9 साल बीत जाते हैं। 9 साल बाद खबर मिलती है कि वो जो लड़का था, जो जिससे उसको प्यार हुआ था ब्लैंके को, उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन जो रानी होती है ये खबर इसको बताती नहीं है ब्लैंके को। वो कहती है ब्लैंके जब तक ये बोलेगी नहीं, वो अपनी ज़िद पड़ी रहती है। अब माँ का भी दिखाया कितनी क्रूअल माँ है। वो कहती है मैं, मतलब लड़के की डेथ हो चुकी है जिससे प्यार करती थी, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं इसको बाहर तभी निकालूंगी जब ये अपने आप बोल देगी अपने मुंह से कि मैं शादी नहीं करूँगी उससे। तो वो बताती नहीं है उसको। धीरे धीरे और साल बीतते हैं। 9 साल थे, 10 साल हुए, 15 हुए, 20 हुए। ऐसे करते 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 26 साल 2 महीने बीत जाते हैं। 26 साल 2 महीने। जब ब्लैंके को तहखाने में अंदर बंद करा गया तो उसकी उम्र थी 25 साल। तो 26 साल 2 महीने बीत गए, मतलब उसकी उम्र हो गई फिर 51 साल, 51 ईयर्स। तो एक दिन क्या होता है, जो फ्रांस का अटॉर्नी जनरल था, मतलब समझ लीजिए जो बहुत बड़ा एक पुलिस ऑफिसर था, उसके पास एक चिट्ठी पहुंचती है। और वो चिट्ठी किसी गुमनाम व्यक्ति ने लिखी थी, एनोनिमस लेटर था। चिट्ठी में लिखा हुआ था कि ऐसे ऐसे करके एक लड़की तहखाने में बंद है, ठीक है, और उसकी माँ ने उसको बंद किया है और उस टाइम बिल्कुल मरने की हालत में है, तो प्लीज़ आप जाके उसको छुड़ा लीजिए। तो पहले तो जो पुलिस ऑफिसर हैं वो पढ़ते हैं उसको, उनको यकीन नहीं होता कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये इतने बड़ी राजघराने के बारे में किसी व्यक्ति ने लिख दिया लेटर, ऐसा कैसे हो सकता है। बट फिर उनका भी थोड़ा दिमाग खनकता है। वो कहते हैं कि जो उनकी लड़की थी ब्लैंके, ये काफ़ी समय से लापता है, दिख ही नहीं रही है। शक होता है, फिर लोगों से भी पूछा जाता है आसपास, तो मालूम पड़ता है कि 25-26 साल से वो लड़की दिखी ही नहीं है अभी तक। ऐसा कैसे हो सकता है, पढ़ने गई थी या फ़ौरन गई थी, कभी तो आदमी घर आता है, कुछ तो होता है, लेकिन पता नहीं कहाँ है, ठीक है। और फिर ये भी मालूम पड़ता है कि कई बार उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी आई थी, काफ़ी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई थी। अब शुरू में बंद किया था ब्लैंके को तो बहुत चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई थी, आस पड़ोस वालों ने सुनी भी थी और उन्होंने पूछा भी था रानी से कि ये इतनी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें क्यों आ रही है ब्लैंके की। तो रानी ने बहाना मार दिया था कि थोड़ी इसकी मेंटल जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है, परेशान है, ये है वो है, ऐसे करके। तो ये सब बातें जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको मालूम पड़ती हैं। इस तरीके से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई, उसके बाद फिर आवाज़ आना बंद हो गई कुछ टाइम बाद, और फिर ये बोल दिया गया कि लड़की तो पढ़ने गई है, विलायत गई है। आखिरकार जो पुलिस ऑफिसर हैं फिर वो वहाँ पे जाते हैं और छानबीन होती है घर की, ठीक है। अब जब छानबीन होती है तो
शुरू में तो जो माँ बेटा होते हैं, रानी और उसका लड़का, वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस करते हैं, लेकिन पुलिस तो फिर पुलिस है, आप कैसे मना कर सकते हैं। तो जब नीचे तहखाने की तरफ पुलिस पहुंचती है तो जो दरवाज़ा होता है, ठीक है, तो दरवाज़ा कई बार खड़काया जाता है, लेकिन कोई ऐसे अंदर से आवाज़ नहीं, और ताला लगा था उस पर। चाबी रानी से बोले जाती, पुलिस कहती है रानी से चाबी दो, रानी कहती है चाबी तो इसकी है नहीं, और ये तहखाना है, अब इसको क्यों देखेंगे, क्या करेंगे इसको देख के। लेकिन वो पुलिस कहती है नहीं, इसको खोलना पड़ेगा, इसको खोलिए तहखाने को। तो जो रानी होती है घबरा जाती है, लेकिन करे क्या, वो कहती है चाबी नहीं है। तो उसको तोड़ा जाता है फिर दरवाजे को। जब दरवाजे को तोड़ा गया और जब अंदर गए, ठीक है, तो ये बयान है, मतलब ये पुलिस ऑफिसर्स का बयान है कि इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी, इतनी ज़्यादा ख़राब स्मेल थी, इतनी ख़राब स्मेल थी कि मतलब समझ लो आदमी को उल्टी आ जाए। क्योंकि और जो अंदर का जो नज़ारा था, जो दृश्य था, वो बयान करने लायक नहीं है। मतलब प्रॉपर एक ऑफिसर का लिखा हुआ रिकॉर्ड है ये, जो मतलब अंदर जो देखा गया। तो मतलब मैं बताता हूँ आपको, जो मैंने भी पढ़ा, मुझे भी मतलब काफ़ी हैरानी हुई। इसके बारे में पढ़िएगा ज़रूर, गूगल करिएगा इसको, केस को। जो ब्लैंके थी उसका वज़न सिर्फ 25 किलो रह गया था, सिर्फ 25 किलो। हड्डी, बिल्कुल हड्डी हो चुकी थी, कंकाल एकदम। सोचो एक टाइम पे फ्रांस की सबसे खूबसूरत लड़की, सबसे खूबसूरत लड़की, जिसके मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इसके बाल बहुत शाइनिंग थे, बहुत घने लंबे बाल थे, आंखें बेहद खूबसूरत थी, कोई भी इंसान दीवाना हो जाए, ठीक है। तो जब अंदर जाके जो हालत देखी ब्लैंके की, और जो डिस्क्रिप्शन दिया गया, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बताने लायक भी नहीं है। तो 25 किलो वजन रह गया था ब्लैंके का। 26 साल 2 महीने वो अंदर कैद में रही है। 25 किलो वजन, सिर्फ हड्डी कंकाल। और आसपास चूहे, कॉकरोच, इंसेक्ट, यही नहीं, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, मतलब समझ लो जो पॉटी होती है, पूरे कमरे में ऐसे पॉटी बिखरी हुई है। कीड़े कीड़े, कीड़े मकोड़े, चूहे, मीट के टुकड़े, खाने के ऐसे टुकड़े पड़े हुए हैं, और हाथ पैर भी उसके जंजीरों से बंधे हुए ब्लैंके के, और कपड़े भी नहीं पहने थे उसने, न्यूड थी वो, और सिर्फ हड्डी थी, शरीर में कुछ नहीं था। और फिर पुलिस वालों ने खिड़की तोड़ी, वहाँ से सनलाइट जब पहली बार अंदर आई तो जो ब्लैंके थी वो चीखने चिल्लाने लगी। उसने एकदम अपना जो चेहरा है वो ढक लिया चादर से, क्योंकि अब उसको आदत नहीं रही थी उसकी सनलाइट की। उसने इंसान देखे नहीं थे, घबरा गई वो इतने लोगों को देख के, अजीब सी उसकी हालत हो गई। वहाँ से फिर पुलिस ने उसको फ्री कराया, जंजीरें वंजीरें तोड़ी, और उसको कंबल में फिर लपेट के हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया, ब्लैंके को। अब कहते हैं कि ब्लैंके को उसके बाद उसको काफ़ी सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स रही, अजीब अजीब से प्रॉब्लम्स रही। कहते हैं उसको स्किज़ोफ्रेनिया भी हो गया, उसको हेल्यूसिनेशन होते थे, उसको चीज़ें अजीब अजीब दिखाई देती थी, अजीब चीज़ें सुनाई देती थी। तो मेंटल बैलेंस उसका बिगड़ गया था। फिर उसको एक हॉस्पिटल में डाला गया, जो कि मेंटल हेल्थ के लिए मेंटल हॉस्पिटल टाइप का था। तो वहाँ पे 15 साल के आसपास रही वो। उसका ट्रीटमेंट करने की बहुत कोशिश करी गई, लेकिन वो ठीक हो नहीं पाई, और फिर आखिरकार उसकी 15 साल बाद वहाँ पे डेथ हो गई। 64 की एज थी जब उसकी डेथ हुई। और अगर मैं बात करूँ उसकी माँ और भाई के साथ क्या हुआ, तो जब उसको बाहर लाया गया, तो जब पूरी बात ये सब जगह मीडिया में आई, तो पूरे फ्रांस के लोग बहुत गुस्से में थे। उन्होंने काफ़ी हड़कंप मचाया, प्रोटेस्ट किया, और उसकी माँ को बहुत ज़रा बुरा भला बोला, रानी को। तो रानी को पुलिस ने अरेस्ट में ले लिया, और 15 दिन बाद ही जो रानी थी उसकी डेथ हो गई। और जो भाई था, ठीक है, जो भाई था लड़की का, मतलब कितनी चालाकी करी उसने, सारा का सारा जो केस है वो माँ के सिर पर डाल दिया। माँ की डेथ हो गई थी, तो उसने बोला कि तो माँ ने करवाया, मैं तो सिर्फ एक मोहरा था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, जो है सब माँ ने करवाया, ये तो माँ और बेटी का आपस का था, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो जो भाई था, कोर्ट ने उसको सिर्फ 1 साल की सज़ा सुनाई, और 1 साल बाद वो छूट गया। तो ये भी बड़ा स्ट्रेंज लगा जब ये इस तरीके से, कि क्योंकि भाई भी इन्वॉल्व था और भाई भी 1 साल बाद ही छूट गया, ठीक है। तो बड़ी ही एक अजीब सी कहानी थी, एक बड़ी ही शॉकिंग कहानी थी। वो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती थी,
जिससे वो प्यार करती थी उससे शादी करना चाहती थी। डिफरेंस सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटस का था, लेकिन उसकी वजह से इतनी बड़ी उसकी माँ ने उसको सज़ा दी कि वो अपने आप में काफ़ी इनह्यूमन लगता है। ऐसा लगता है कि क्या इंसान ऐसा कर सकते हैं। तो बार बार इस तरह की जो कहानियाँ हैं, और ये साफ दिखाई देता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है बहुत ज़्यादा अटरली कॉम्प्लेक्स है, अटरली कॉम्प्लेक्स। इंसान के अंदर डिवाइन क्वालिटीज़ भी हैं, बट साथ ही साथ इंसान के अंदर बहुत ही ईवल क्वालिटीज़ भी हैं। और ये जो कहानी है, ये इस कहानी का जीता जागता एग्जाम्पल है कि एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इनफैक्ट भाई भी इन्वॉल्व था, और इतना ज़्यादा एक इनह्यूमन, इतना ज़्यादा आदमी क्रूअल कैसे हो सकता है अपने ही बच्चे की तरफ, अपनी ही बहन की तरफ। ठीक है, तो ये थी कहानी ब्लैंके की। ठीक है, तो कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको कहानी यूनिक लगी, थोड़ी डिफरेंट लगी, तो उसको सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।